लास्ट डेट में हम लोग एशिया का टॉपिक कर रहे थे। एशिया का हम लोग ने जापान किया था, है ना। और आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे चीन, है ना, जो हमारा पड़ोसी देश है। चीन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कुछ क्वेश्चन यहीं से आते रहता है ना। अभी कोरोना का काल भी है और हम लोग जानते हैं कि कोरोना भी वहीं से शुरू हुआ था, चीन से। और वो शहर जो है वुहान है। वुहान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके आपके यहाँ माउंटेन पर्वत क्या क्या है उसके बारे में। ठीक, तो चाइना में देखिए पर्वत, पठार और मैदान, 3 सेक्टर होता है किसी देश में जरूरी से जो इम्पोर्टेंट होता है। तो चाइना का लगभग 47% भाग जो है क्या है, पर्वत है। यहाँ 47% भाग पर आपका क्या है, पर्वत है ना। और 41% भाग पर आपका पठार पाया जाता है। मात्र 12% भाग पर, चाइना के 12% भाग पर आप क्या है, मैदान है। सोचिए इतना कम मैदान होने के बावजूद भी आज के डेट में एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत आगे चाइना बढ़ रहा है। और हर सेक्टर में आज के डेट में चाइना बहुत डेवलप कर रहा है ना। तो देखें उसके क्या फिजिकल क्या है, ये फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो पहले सिंपल देखेंगे कि यहाँ की राजधानी की बात करेंगे। यहाँ राजधानी, चाइना की राजधानी जो की बात करते हैं, चाइना की राजधानी के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है, बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। ठीक, और यहाँ की मुद्रा जो है, यहाँ की करेंसी जो है क्या है, आपका युआन है। करेंसी जो है आपका क्या है, युआन है। ठीक, करेंसी आपका युआन है ना। बीजिंग और मुद्रा, करेंसी की बात करेंगे, है ना। मुद्रा यानी करेंसी की बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे तो यान, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये सब लोग बेसिक चीज है, सारे लोग जानते हैं। अब जापान की फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ सीरीज में बताते हैं, ध्यान में रखिएगा कि आपका एक्चुअली सीधा अभी चाइना पर हमको लग रहा है कि चाइना इजी है, इसी का जो पढ़ेंगे तो चाइना में होगा, लेकिन डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि किस देश में, है ना। तो चाइना का रफली फिगर की बात करते हैं, इस टाइप से फिगर है, इस टाइप। ये वाला क्षेत्र जो है मंगोलिया का पार्ट, यही चाइना है ना। इसी टाइप का मिला जो के इसका फिगर है, थोड़ा सा यहाँ पर आउट हो जाता है इस टाइप से। तो हम लोग को रफली फिगर जानना है, इसके बारे में फिगर हम लोग को बनाना नहीं एग्जाम में, इसलिए चिंता नहीं करना। तो ये चाइना है ना। चाइना के बारे में हम लोग थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से पठार है, कौन कौन से। तो यहाँ एक पहला तो आपको यहाँ पर आपको तिब्बत पठार मिलेगा, तिब्बत प्लेटो। यहाँ पर आपका पहला क्या मिलेगा, तिब्बत प्लेटो मिलेगा। यहाँ पर कौन सा मिलेगा, तिब्बत प्लेटो मिलेगा। उसके बाद कुनलुन सान मिलेगा, कुनलुन सान प्लेटो। इसके बाद क्या मिलेगा, कुनलुन सान प्लेटो। वैसे ही मैप में भी देखेंगे तो इसी टाइप का। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट मिलेगा। ये डेजर्ट मरुस्थल, ये टकला मकान डेजर्ट, ये आपका क्या हो गया, डेजर्ट। और इसी आगे में तियान शान आपका पठार मिलेगा। ठीक, तो पहले उनका तिब्बत पठार, कुनलुन शान, टकला मकान, तियान शान, ये आपका यहाँ पाया जाता है। उसी तरह इधर जो है शैदाम बेसिन, शैदाम बेसिन मिलता है, बेसिन मिलता है एरिया में। ठीक, यहाँ पर शैदाम मिलता है। ठीक, ये आपका ध्यान रखिए। तो सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछता है, तिब्बत का पठार, कुनलुन शान, टकला मकान डेजर्ट, तियान शान, शैदाम बेसिन किस देश में है। तो सारा हम लोग कहाँ देख रहे हैं, चीन में देख रहे हैं। सारा क्या देख रहे हैं, चीन में देख रहे हैं। ठीक, ये आप लोग को पता हो गया। तो पहला हो गया तिब्बत का पठार, कुनलुन शान हो गया, टकला मकान डेजर्ट हो गया, तियान शान हो गया, और शैदाम बेसिन सारा जो है आपका कहाँ है, चाइना में।
ठीक, तो अब इसके यहाँ के नदी के बारे में देखते हैं, है ना। यहाँ के नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं साथ साथ। तो पहला आपका रिवर्स की बात करते हैं। तो 3 मेन नदियां, ठीक, 3 नदियां, एक नदी इस टाइप से फ्लो कर रही है ना, एक नदी, इस नदी का नाम है वांगो नदी, वांगो नदी। वांगो रिवर, है ना, ये आपका वांगो रिवर्स, है ना, ये रिवर है ना, वांगो नदी, ये नदी आपका वांगो नदी। अब इसकी विशेषता बताएंगे। देखिए ये जो है यहाँ से निकलती है, यानी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहीं कहीं कुनलुन का पठार दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तिब्बत का पठार रहे, कुनलुन का पठार रहेगा, कोई एक ऑप्शन रहेगा, उसको करेंगे। तिब्बत के पठार से निकल के यहाँ पर जो है पोहाई की खाड़ी है, पोहाई की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पोहाई की खाड़ी में गिर जाती है ना, इसको पोहाई की खाड़ी में गिर जाती है। इसको क्या कहते हैं, चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है, यानी वांगो नदी को क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चीन का शोक क्या है, तो सौर ऑफ चाइना, जैसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक किसको, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा क्या है, बाढ़ उड़ाते रहते हैं, जान माल का हानि करता है, इसलिए सौरों का लाएगा बाढ़ तो हमेशा क्या जान माल की क्षति ही होगी, है ना, लॉस ही लॉस होगा, इसलिए इसको शोक के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह वांगो नदी भी है, इसलिए इसको चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका दूसरा नाम जो है, वांगो नदी का नाम दूसरा नाम क्या है, पीली नदी, है ना, येलो रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, चीन के शोक। ठीक, यहाँ तक हम लोग जाने। उसके बाद इसको मेडिएट रिवर भी कहा जाता है, मेडिएट नदी भी कहा जाता है, मेडिएट नदी कहा जाता है। ठीक, आपको वो मेडिएट नदी क्यों कहा जाता है, मेडिएट नदी इसलिए कहा जाता है कि नदी जब चलती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद को ढो के चलती है, अवसाद माने कीचड़ गांठ वगैरह ना, सिल्ट वगैरह लेके चलती है, इसलिए मेडिएट नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो 3-4 पॉइंट्स आ गया आपका कि वांगो नदी तिब्बत के पठार से निकल के पोहाई की खाड़ी में गिरती है, इसे चीन का शोक कहा जाता है, इसे पीली नदी कहा जाता है, इसे मेडिएट नदी कहा जाता है, क्योंकि मेडिएट नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अवसाद को ढोने वाली नदी है। ठीक, ये नदी आप यहाँ के बारे में जानेंगे। अब दूसरा नदी जो है, अब यहीं से स्टार्ट से दूसरा नदी ऐसे फ्लो करती है, दूसरा नदी ये फ्लो करती है, इधर भी आप गिरा देते हैं हम आपको, है ना। तो ये आपका नदी जो है, यहाँ लिख देते हैं सिक्यांग नदी, इसको कहा जाता है, सॉरी सिक्यांग नहीं, यांगसी सिक्यांग, यांगसी सिक्यांग, है ना, इसको क्या कहा जाता है, यांगसी सिक्यांग नदी। कौन सा नदी, यांगसी सिक्यांग नदी। ठीक, यांगसी सिक्यांग नदी कहा जाता है इसको। इसकी लंबाई जब 5559 किलोमीटर है ना, ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो आपको कहेंगे कि यांगसी सिक्यांग नदी, जो कहेगा या एशिया पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो यांगसी सिक्यांग नदी। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है, यांगसी सिक्यांग नदी। ठीक, जानिए ये भी तिब्बत की पठार से निकलता है और पूर्वी चीन सागर में निकलता है। कहां से निकलता है, कहां गिरता होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, तिब्बत के पठार से निकलता है, पूर्वी चीन सागर में गिर जाता है। इस पर 2 शहर बसा हुआ है, एक शहर यहाँ पर और मिडिल में, और एक शहर कोस्ट पर। ठीक, इस शहर का नाम है वुहान और ये शहर का नाम है संघाई।
ये जो है शंघाई। यानी यांगसी सिक्यांग नदी पर, यांगसी सिक्यांग नदी पर शंघाई और वुहान दो शहर स्थित है ना। यांगसी सिक्यांग नदी पर दो शहर स्थित है, वुहान और शंघाई। पूछता है, ध्यान रखेंगे, यांगसी सिक्यांग नदी पर दो शहर बताओ है यहाँ, और इसी पर बनाया गया एक डैम, इसको कहा जाता है थ्री गॉर्ज डैम, है ना। थ्री गॉर्ज डैम इसी पर बनाया गया है, जिस पर क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया है। ठीक, दो नदी के बारे में देखें। दूसरा नदी यांगसी सिक्यांग नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, इस पर दो शहर बसा हुआ है, वुहान और शंघाई, और इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है थ्री गॉर्ज डैम, है ना। इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है थ्री गॉर्ज डैम। ठीक, यहाँ तक जाने। और लास्टली एक नदी और है, तो मैं मिटा देता हूँ यहीं पर, इसी के नाम से यांगसी सिक्यांग, और उसी के नीचे जस्ट छोटा सा नदी और है, ऐसे बहती है ना। ये सिक्यांग नदी, इसका नाम है सिक्यांग नदी। वो यांगसी सिक्यांग थी, ये सिक्यांग नदी है ना, सिक्यांग नदी। ठीक, पूर्वी चीन सागर में गिरती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिन में जो है कौन कौन शहर इसके बेसिन में बसा हुआ है, कैंटन, कैंटन मकाओ देश, है ना, हांगकांग, इसी के नदी बेसिन क्षेत्र में बसा हुआ कैंटन, है ना। कैंटन, मकाओ और हांगकांग, ये मकाओ और हांगकांग इसी किनारे के आसपास में है ना, और कैंटन भी, तो इसी के बेसिन क्षेत्र में आपका बसा हुआ है। तो तीन नदी देखे हम लोग, वांगो नदी, यांगसी सिक्यांग नदी और सिक्यांग नदी। ठीक, ये तीन नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक, अब यहाँ के इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, उद्योग के बारे में। तो चाइना में कुछ इंडस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, उसके बारे में देखते हैं। तो चाइना का आप जो बता रहे हैं, फिगर मैंने बताया कि फिगर लगभग इस टाइप से फिगर है ना। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो देखें, इसको कहा जाता है मंचूरिया का मैदान, है ना, मंचूरियन प्लेन, इसको कहा जाता है मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मंचूरिया का मैदान बोला जाता है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, मंचूरिया का मैदान कहा जाता है। तो यहाँ तीन क्षेत्र है, ठीक, तीन क्षेत्र है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, ये तीन क्षेत्र है। इस यहाँ पर एक शहर है, क्या नाम है, सेनियांग, सेनियांग, है ना। ये शहर का नाम सेनियांग, और ये शहर का अंशान, अंशान, और ये शहर का फ्यूशन, है ना। तीन शहर, तो तीनों को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है कि नहीं, एक ट्रायंगल बन जाता है। तो सेनियांग, अंशान और फ्यूशन, सेनियांग को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। सेनियांग को क्या कहा जाता है, चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है। सेनियांग को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौ इस्पात उद्योग पाया जाता है। लौ इस्पात, आयरन स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री, है ना, भारी उद्योग। यानी सेनियांग में लौ इस्पात उद्योग और भारी उद्योग पाया जाता है। ठीक, अंशन, अब देख दूसरा शहर क्या बचा, अंशन। अंशन को चीन की इस्पात राजधानी कहा जाता है, चीन की इस्पात राजधानी कहा जाता है, चीन की इस्पात राजधानी से जाना जाता है, इस्पात की राजधानी जाना जाता है। और फ्यूशन में क्या मिलता है, कोयला मिलता है ना। तो मंचूरिया का मैदान, ये सारा घटना कहाँ घट रहा है, मंचूरिया का मैदान। यानी मंचूरिया का मैदान जो है चीन का बहुत विकसित क्षेत्र है ना, इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत विकसित क्षेत्र है। इसलिए इस पूरे को क्या कहा जाता है, मखदूम ट्रायंगल कहा जाता है, मखदूम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कहेगा मखदूम ट्रायंगल किस क्षेत्र में है, तो चाइना में। किस देश में, तो चाइना में। किस क्षेत्र में है, तो क्या के मंचूरिया का मैदान है।
ठीक, मखदूम ट्रायंगल में सेनियांग होता है, सेनियांग को क्या कहलाता है? चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अंसन को क्या कहा जाता है? चीन का इस्पात राजधानी कहा जाता है। फ्यूजन को क्या कहा जाता है? चीन फ्यूजन में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब कुछ अलग इंडस्ट्री देखते हैं। ठीक, देखिए आपको एक शहर बताया मैंने, शंघाई और वुहान। वुहान जो है आपको यहाँ आसपास में बताया, और शंघाई जो है यहाँ, ये शंघाई है। पहले शंघाई के बारे में, शंघाई में जो पाया जाता है ना, शंघाई में उद्योग जो पाया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है। शंघाई में क्या पाया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है। ठीक, इसलिए इसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, इसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। शंघाई को क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, ये दो विशेषता हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है और चीन का व्यवस्था विशेष, चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके साथ साथ शंघाई जो हुआ, शंघाई जो है विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है, गैर राजधानी शहर है, विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है ना। शंघाई को तीन चीज आया, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग आया, चीन का मैनचेस्टर हुआ और गैर राजधानी शहर का। गैर राजधानी शहर मतलब राजधानी नहीं होते हुए भी विश्व का सबसे बड़ा शहर है ना। राजधानी तो होता ही बड़ा बड़ा शहर, ठीक, लेकिन शंघाई राजधानी नहीं है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो गैर राजधानी की बात करेंगे तो आपका शंघाई आएगा। ठीक, वुहान है ना, वुहान तो जान ही रहे, वुहान से ही कोरोना स्टार्ट हुआ था है ना, यहीं से शुरू हुआ था कोरोना, शुरुआत यहीं से हुआ था। लेकिन वुहान इसलिए फेमस है चाइना में कि यहाँ सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग लगाया गया, यानी चाइना का सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग जो है वुहान में ही लगा है ना। चाइना का सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाया गया था? वुहान में लगाया गया। और बीजिंग, यहाँ पर बीजिंग में भी आपका उद्योग है, लेकिन वहां औद्योगिक विविधता पाया जाता है, औद्योगिक डायवर्सिटी पाया जाता है। ठीक, ये हो गया। यहाँ चाइना में दो क्षेत्र है, शांसी सेंसी, शांसी और सेंसी है ना। एक क्षेत्र क्या है? शांसी सेंसी, और दूसरा क्षेत्र है सिचुआन बेसिन, दूसरा क्षेत्र है सिचुआन बेसिन है ना। दो क्षेत्र है, शांसी सेंसी और सिचुआन बेसिन। ये दोनों जो है चाइना में किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। ये दोनों रीजन्स में, ये सिचुआन बेसिन इसी रीजन में पाया जाता है, वुहान के क्षेत्र में है ना। यहाँ जो वुहान रीजन में पाया जाता है उसको आपको यहाँ सिचुआन बेसिन, ये दोनों जो है कोयला के लिए पाया जाता है। देखिए एक बार फिर से यहाँ शंघाई से रिपीट कर देते, यहाँ से रिपीट कर देते, सेनियांग से, कि सेनियांग जो है मंचूरियन प्लेन में है। मंचूरियन प्लेन में सेनियांग एक शहर है। सेनियांग को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चीन का पिट्सबर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह यहाँ लौह इस्पात उद्योग और भारी उद्योग है ना। चाइना का यहाँ लौह इस्पात उद्योग और भारी उद्योग है। दूसरा कहा जाता है यहाँ जो शहर है अंसान, अंसन को इस्पात राजधानी कहा जाता है, चीन की इस्पात राजधानी कहा जाता है अंसान को। और यहाँ पर तीसरा शहर जो है यहाँ फ्यूशन, फ्यूशन में क्या पाया जाता था? कोयला पाया जाता है। ठीक, ये कोयला, तो एक ट्रायंगल बन जाता है जिसको कहा जाता है मखदूम ट्रायंगल। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा मखदूम ट्रायंगल किस देश में? तो चाइना में। किस रीजन में पाया जाता है? तो मंचूरिया के मैदान में पाया जाता है ना। तो ये सिचुआन बेसिस के बारे में बताया, कोयला के बारे में। तो पूरे विश्व में और कुछ खनिज है जो, जैसे आपका टंगस्टन, टंगस्टन जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ? चाइना में पाया जाता है। सबसे ज्यादा टंगस्टन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश चाइना है ना।
विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश जो कौन सा है? चाइना। ये लगभग 13 देशों के साथ, ये 13 देशों के साथ सीमा बनाता है ना। चाइना 13 देशों के साथ सीमा बनाने के साथ साथ जो है विश्व के सबसे सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है। ठीक। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल जो है आपका, ये मरुस्थल जो है मंगोलिया में है ना। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है ना। ठीक। दूसरा बात, चाइना के बारे में कुछ और विशेष फैक्ट है, जैसे विश्व में सबसे पहला पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो है चाइना। विश्व में सबसे पहला पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। दूसरा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है चाइना। कागजी मुद्रा है ना, कागजी पहला क्या होता है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है क्या है? चीन। ठीक। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है आपका क्या हो गया? चीन है। ठीक। दूसरा, पुस्तक मुद्रित है ना। दूसरा मैंने बताया कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश क्या है? कौन सा है? चीन है। ठीक। तीसरा फैक्ट क्या है? सिविल सेवा शुरू करने वाला, सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश जो है आपका चीन। जैसे हमारे भारत में सिविल सेवा से IAS IPS बनते हैं, उसी तरह सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश जो था क्या था? चीन ही था। इससे पहले कोई ऐसा देश नहीं था जिसने सिविल सेवा शुरू किया था। यहाँ तक हम लोग चाइना के बारे में जानकारी लिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक। चाइना को यहीं तक रोकते हैं और अगले क्लासेस में नया टॉपिक लेके आएंगे है ना। जो अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। और जो ये टॉपिक यदि अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के बीच में आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।